वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपनी एक्सरसाइज 5.8 डिस्कस करनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 5.6 एक्सरसाइज डिस्कस की थी, और उससे प्रीवियस वीडियो में आपने अपनी क्विक स्टडीज़ और सेल्स और परचेजेस के रूल्स भी देखे थे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच करनी है जो कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 से रिलेटेड है, तो आप मेरे चैनल बुज़दार ट्यूटोरियल्स पे जाए, आपको प्लेलिस्ट सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.6। तो आपने पेज नंबर 208 खोल लेना है, जो कि चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस के लिए है। तो हम अपने चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जाने पर, डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.8। अब उन्होंने कहा हुआ है, द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड्स समराइज द टाइटस कंपनीज मर्चेंटाइजिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर 2005। अब उन्होंने हमें कुछ सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं और उनको समराइज़ करके दिया हुआ है। उन्होंने कंपनी का नेम क्या दिया हुआ है, टाइटस कंपनीज है, जो कि मर्चेंटाइजिंग एक्टिविटीज़ के लिए, और ईयर भी दिया हुआ है 2005। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है, सेट अप द टी अकाउंट्स फॉर द मर्चेंटाइजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमने टी अकाउंट्स बनाने हैं मर्चेंटाइज इन्वेंट्री के, और हमने बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो हमने टी अकाउंट्स बनाने हैं मर्चेंटाइजिंग इन्वेंट्री के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनानी है। तो उन्होंने क्या कहा हुआ है, देन रिकॉर्ड्स द समराइज्ड as summarized activities in those टी accounts and compute the account balances। अब हमने इनको क्या करना है, टी अकाउंट्स बनाने हैं और अपना अकाउंट बैलेंस फाइंड करना है। अब उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं कुछ भी, और हमने अपनी मर्चेंटाइज इन्वेंट्री फाइंड करनी है और टी अकाउंट्स के जरिए, और अपना कॉस्ट ऑफ गुड छोड़ने का है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करने हैं, ये आपने कुछ सबसे पहले बात याद रख लेनी है कि ये हमारे पास जो साइड होगी, हमारे पास डेबिट साइड होगी, और ये साइड जो होगी ये हमारे पास क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो इस साइड पे जो भी होगा वो हमारे पास क्रेडिट होगा, और इस साइड पे जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। उसके बाद हम अपने जो हमारे पास चीज़ें डेबिट साइड पे होंगी वो हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे, और जो चीज़ें हमारे पास क्रेडिट साइड पे होंगी वो हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। और फिर लास्ट में उन्होंने क्या कहा था हमें कि भाई क्या निकालो, कंप्यूट द अकाउंट बैलेंसेस। तो हमने क्या निकालना है, अपना बैलेंस फाइंड करना है। तो बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारा डेबिट साइड का टोटल होगा और जो भी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, अपना बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज इन्वेंट्री आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपली हमने जो हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज सोल्ड टू द कस्टमर इन द सेल्स ट्रांजैक्शन, जो कि हमारे पास क्या है 186,000। तो ये क्या आएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज सोल्ड, ये हमारे पास क्रेडिट में आएगा। उसके बाद मर्चेंटाइज इन्वेंट्री दी हुई है, तो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमारे पास जो भी होती है वो हमारे पास डेबिट होती है। और इनवॉइस कॉस्ट ऑफ द मर्चेंटाइज परचेज, जो हमारे पास परचेज होता है मर्चेंटाइज का, वो हमारे पास क्या होता है, डेबिट होता है। और श्रिंकेज डेटरमाइंड, इसमें आपने बात याद रखनी है, श्रिंकेज डेटरमाइंड में जो कि श्रिंकेज डेटरमाइन है, ये हमारे पास अगर मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की बात करेंगे तब हमारे पास ये माइनस होगा या हमारे पास क्रेडिट होगा। अगर हम सीजीएस की बात करेंगे श्रिंकेज के लिए, तो ये हमारे पास सीजीएस में हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब ऐड होगा। मतलब जो चीज़ क्रेडिट होगी वो लेस होगी, और जो चीज़ डेबिट होती है वो ऐड होती है। ये कॉन्सेप्चुअल बात है एक। जो हम जब भी श्रिंकेज डेटरमाइन की बात करेंगे, अगर वो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री में होगा तो वह क्या होगा, क्रेडिट में होगा और लेस होगा। अगर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो हमारे पास श्रिंकेज डेटरमाइन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सीजीएस की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डेबिट साइड पे आएगा, और हमारे पास क्या होगा, वो लेस ऐड होगा। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन है। तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन है वो भी हमारे पास जो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री का बैलेंस होता है उसमें क्या होती है, ऐड होती है। और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज रिटर्न बाय द कस्टमर एंड रिस्टोर टू द इन्वेंट्री, तो ये भी हमारे पास जो हमारी इन्वेंट्री रिटर्न होती है वो हमारे बैलेंस में ऐड होती है। तो इसमें से सिंपली हमने ये जो भी हमारे पास इसमें जो भी हमारे पास समराइज्ड बैलेंस दिया हुआ है, असल में हमने इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ ऐड होगी इन्वेंट्री बैलेंस में और कौन सी चीज़ लेस होगी। जो चीज़ ऐड होगी वो हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे, और जो चीज़ लेस होगी वो हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो हम यही कर रहे हैं। तो परचेज डिस्काउंट रिसीव, जो हमारे पास परचेज डिस्काउंट होगा वो हमारे पास क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। और जो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस है वो भी हमारे पास क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा।
तो सिंपली हमने क्या करना है, इन सब को ऐड कर लेना है और इन सब को ऐड कर लेना है। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का हमने माइनस ले लेना है और माइनस लेने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा जो कि 29,200 है हमारे पास। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हो गया। किसके लिए, जो टी अकाउंट हमने बनाना था मर्चेंटाइज इन्वेंट्री के लिए। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था वो था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका भी हमने क्या करना है, अपना बैलेंस फाइंड करना है। जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज सोल्ड था जो कि 186,000 था, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ऐड होगा। और जो श्रिंकेज मैंने आपको जब ऊपर जब हमने मर्चेंटाइज इन्वेंटरी की बात की थी तो सीजीएस का मैंने आपको श्रिंकेज डिटरमाइन का बता दिया था कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करेंगे तो वो डेबिट साइड पे आएगा और ऐड होगा, और जब ऐड होने की बात आ गई तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आएगा। जब हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की बात की थी तो हमने कहा था कि श्रिंकेज डिटरमाइंड मर्चेंटाइज इन्वेंट्री में क्या होगा, लेस होगा, तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आया था। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड थी वो थी कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज रिटर्न बाय द कस्टमर एंड रिस्टोर टू द इन्वेंट्री जो कि 2200 थी। ये हमने क्या करनी है, लेस करनी है। और सिंपली हमने क्या करना है, बस इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है और इसको टोटल करना है और इस साइड का टोटल करना है। इन दोनों का क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। दोनों साइड्स का टोटल लेके जो भी हमारे पास बैलेंस आएगा वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या होगा, समराइज्ड बैलेंस होगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 5.8 हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 5.9 डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।